Everyone, so in the last video I posted about arithmetic progression. I told you that how you can find the nth term of a arithmetic progression AP, and also एक और चीज़ मैंने उसमें बताई थी वो ये कि कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई सीक्वेंस जो है AP है या नहीं है। ठीक है, लेकिन उस वीडियो में एक प्रॉब्लम आई थी। मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर उसमें जैसे हम कुछ लिख रहे हैं आप, तो पहले आप बोल रहे हैं नंबर, उसके बहुत देर बाद वो रिटर्न में आ रहा था। ठीक है, तो जैसे मैं एक कोई सीरीज़ लिख रहा हूँ, मान लो 2, 3, 6, 10, तो अगर मैं तुम लोगों से ये पूछता हूँ, ठीक है, कि ये AP है या नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, कि अगर हम माइनस करते हैं A2 में से A1, देखो अगर मैं माइनस करता हूँ A2 माइनस A1, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ 3 माइनस 2 करके, 3 माइनस 2 अगर मैंने चेक किया तो ये कितना आ रहा है, वो ये 1 आ रहा है। और अगर मैं 6 माइनस 3 कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहे हैं। और 10 माइनस 6 कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब एक चीज़ पता लग जाती है हम लोगों को कि ये AP नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट AP, दिस इज़ नॉट AP। एक्चुअली ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उस वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट AP, हाँ ठीक है, क्यों AP नहीं है, क्या पैटर्न होता है AP में, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने लास्ट वीडियो में। चलो अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम ज़्यादातर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग AP, देखो उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये APs में है, सो वी जस्ट नीड टू फिल द बॉक्स 2, देन बॉक्स इज़ देयर, देन 26। हाँ, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन विद 2, देन कॉमा, देन अ बॉक्स इज़ देयर एंड देन कॉमा 26। मतलब देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, दैट आई विल ड्रॉ हियर, ये वाला। द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस बॉक्स में क्या नंबर आ सकता है, 2, 26 वी आर हैविंग। तो अगर ये पूरा AP में है तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वट वी आर गोइंग टू फिल हियर इफ़ इट इज़ इन AP। सो जस्ट सी, मैंने कल बताया था द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म ना, सो दिस इज वट, दिस इज A। सो A इज वट वी आर हैविंग, A इज 2, A क्या है हमारे पास 2। देन सी दिस वन इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब A1, देन दिस इज़ द सेकेंड टर्म A2, दिस इज़ द थर्ड टर्म A3। तो A3 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, और A1 जिसको कि हम A भी बोलते हैं वो भी दिया हुआ है। तो A3 जब हम बात करते हैं A3, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यू कैन सी A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसको तो समझ आ गया कि ये A3 को A प्लस 2D हमने क्यों लिखा है, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं देखा वो एक बार देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है AN के लिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द फॉर्मूला इज AN मीन्स nth, कोई भी नंबर ऑफ टर्म हो सकती है, वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी, n की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। ओके, यहाँ पे लिखेंगे N माइनस 1 एंड देन D। दिस इज द फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D, दिस इज द फॉर्मूला फॉर AN का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो हमने यहाँ पे लिखा A3 इक्वल टू A प्लस 2D। अब A3 की वैल्यू कितनी है, देखो 26, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, A3 की वैल्यू। तो A3 की वैल्यू पुट की मैंने, ये आ गई 26 इक्वल टू A की वैल्यू भी हमारे पास है, यू कैन चेक। देखो A की वैल्यू क्या है, 2, फर्स्ट टर्म चेक कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, 2 प्लस देन 2D। अब देखो क्या होगा, ये जो 2 है हमारे पास इधर, ये 2 प्लस 2D, मतलब ये वाला जो 2 है A की वैल्यू, ये इधर आके लेफ्ट में माइनस, तो 26 माइनस 2 विल बी इक्वल टू कितना बचेगा, 2D, है ना। सो नाउ 24 विल बी इक्वल टू 2D, 24 इक्वल टू 2D।
ये बच गया हमारे पास 24 इक्वल टू 2d। अब ये 2 देखो d के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ d। हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। देखो ये कैसे आया, हमने कैंसिल किया है, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया 12 को, तो 24 को, तो कितने पे गया 12 पे। 12 से जब काटते हैं ना इसको तो 24 पे। तो देखो d की वैल्यू क्या आई 12। अब तुम लोगों को पता है कि अगर हम d को ऐड करते चले जाते हैं, इफ़ वी आर एडिंग d, अगर हम d को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वी आर एबल टू गेट द नेक्स्ट टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म हम लोगों को मिल जाती है। तो अगर 2 हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म है, 2 में अगर मैं 12 ऐड करूँगा तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, दिस टर्म विल बी 14। तो इन द फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारा फिलअप था यहाँ पे, उसके अंदर हमने क्या फिल करना है 14। ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फॉर द सेम टाइप। एक देखो जस्ट सी, चलो ये देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, -4 देन फिलअप्स आर देयर एंड देन 6। ओके सो लेट्स सी। अब यहाँ पे चेक करते हैं -4, मैं इधर लिख लेता हूँ, -4 कोमा देन हाउ मेनी फिलअप्स आर देयर 4, 1 2 3 4 okay, and then at the end we are given with 26। ओके सो दैट मीन्स व्हाट, दीज आर द फिलअप्स वी आर गिवन विद। यहाँ पे हम लोगों को कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, देखो जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कुछ बॉक्सेज हैं यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। तो हमें इन बॉक्सेज में वैल्यू डालनी है। अब देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने जिस तरह से किया था, देखो a जो है ये a1 जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है -4, वो हमारे पास ऑलरेडी है, a की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है -4। फिर हम देखेंगे ये कौन से नंबर की टर्म है हमारी, कौन से नंबर पे आ रही है ये, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये है हमारी सिक्स्थ टर्म। मीन्स वी आर गिवन विद a6 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, दैट इज 26। a6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 26। अब अगर देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, a6 की वैल्यू है 26, तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d, a + 5d एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 26। ये 26 के इक्वल आएगा। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारी -4, तो मैं यहाँ पे a की जगह पुट कर देता हूँ -4 देन + 5d इज देयर, + 5d विल बी इक्वल टू 26। ओके देन देखो ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल बी हैविंग 5d इक्वल टू 26 देन +4 देन 5d, तो d की वैल्यू देखो, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे हम लेंगे 30 और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों कर रहे हैं 5 से डिवाइड इसको, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 6 जा, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई, देखो d कितना आ गया, d आ गया है 6। अब देखो अब हमारा काम हो गया है आसान, नाउ आवर वर्क इज वेरी इजी। अब वी नो अबाउट 6, d की वैल्यू पता है ना, दैट इज 6, d की वैल्यू पता है। नाउ वी नो अगर हम 6 ऐड करते चले जाएंगे वी विल गेट ऑल द टर्म्स। -4 देखो यहाँ पे क्या है -4, -4 में +6 किया तो -4 में +6 करने पे आएगा +2, +2, 2 में 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी 8, 8 में 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 14, 14 में 6 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 20। तो देखो हमने सारे फिलअप्स ऐसे फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एपी ज़्यादा टफ नहीं है, एपी को बहुत ईजिली कर सकते हो तुम लोग, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ओके सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अच्छा मैं इसको यू कैन पॉज द वीडियो टू राइट एवरीथिंग और यू कैन रिपीट, है ना, रिपीट करके भी देख सकते हो कि क्या क्या हम सोल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हर टर्म को। ओके
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई, हम एक रैंडमली कोई क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से उधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विच टर्म ऑफ द AP इज 74। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस वन। द क्वेश्चन इज सेइंग, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म जो है इसकी 78 है। तो अगर हम इसकी बात करें, देखो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, A क्या है 3, ये है इसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, A की वैल्यू 3। उसके बाद चेक करते हैं इसकी D की वैल्यू। देखो D क्या है इसका, D इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5। D कितना आ गया है, 5। अच्छा उसके बाद देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, इसने D दे दिया, A दे दिया। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, ये कह रहा है कि कौन से नंबर पे जाके 78 मिलेगा। देखो हम 3 प्लस, हमें पता है, देखो 3 फर्स्ट टर्म थी, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, ऐसे करते करते हमें कौन से नंबर पे जाके, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी जब हमारा 78 लिखा हुआ आएगा। तो ये 78 क्या है, मैं इस 78 को मान के चलूँगा लास्ट टर्म, मतलब an। देखो n हमें नहीं पता, हमें नहीं पता 78 कौन से नंबर पे है। ठीक है, इसीलिए मैं an लिख रहा हूँ, उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, an की वैल्यू है 78। देखो हम an कभी भी क्वेश्चन में अगर an या फिर हो लास्ट टर्म l, ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, an और l, दैट मीन्स लास्ट टर्म ले लो या an ले लो। अब ये an कितना है, 78। ठीक है, अब तुम लोगों को an का फॉर्मूला अच्छे से पता है। an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है a प्लस n माइनस n माइनस 1 और ये d, n माइनस 1d, ये होता है an का फॉर्मूला। और इक्वल में तो हमें दे ही रखा है, इक्वल में कितना है 78। हम वैल्यू पुट करेंगे, सारी सब वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1। ओके, क्योंकि n हम लोगों को निकालना है, n फाइंड आउट करना है कि n जो है वो फाइंड आउट, और d कितना है 5, उसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 78। अब देखो क्या होगा, जब हम इस तरह से सोल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो AP में सोल्व करने का बहुत ज़्यादा मेथड होता है, उसके मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैसे करना है, लेकिन उसको कैलकुलेशन सही कर। अब देखो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, देखो ना ये 3 जो है यहाँ पे, ये 3 है यहाँ पे, 3 इधर आके माइनस, 78 में से 3 माइनस, तो कितना बचा 75। अब देखो क्या हो जाएगा, अब आ गया हमारे पास, समझ आया, देखो ये 3 जो था ना यहाँ पे, 3 इधर आके हमने माइनस कर दिया है, तो अब बचा क्या, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 1 जा और 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, देखो क्या बन गया फाइनली, n माइनस 1 इक्वल टू 15। जब कैंसिल कर दिया ना तो 15 आया, तो n इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस 1 उधर आके प्लस, तो 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। ये आंसर आ गया हमारा, n की वैल्यू आ गई 16। मतलब क्या है कि जो ये वाली AP है ना, इसमें जब हम, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, जब हम 78 पे जाएंगे ना, तो 78 कौन से नंबर पे जाके आएगा, 16th नंबर पे। 16th नंबर पे जाके हम लोगों को 78 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। देखो मैं एक चीज़ बेसिकली बता देता हूँ आपको, a की फॉर्मूला यूज हो रहा है बस बार बार, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो AP के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है जो लगभग आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करता है।
ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज से करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन जस्ट राइट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल सोल्व, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, अच्छा एक आधे क्वेश्चन की और बात करते हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला देख लेते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन, इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से कंप्लीट। आप इसको वीडियो को पॉज करके और आप इधर से देख सकते हैं सब कुछ ना। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। ये क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जूम करके। ठीक है, ये विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन, आगे का क्वेश्चन रह गया है, मोर देन इट्स 54th टर्म। द क्वेश्चन इज आस्किंग मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इस एपी की, ये एक एपी दी हुई है, देखो 3, 15, 27, 39, ये एक एपी है हमारे पास, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन, 132 ज़्यादा आएगी इसकी 54th टर्म से, 54th टर्म से भी कितना ज़्यादा आएगी 132। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इसकी 54th टर्म क्या है, क्योंकि देखो तभी तो हम निकालेंगे कि 132 ज़्यादा क्या आएगा। हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, A54। तो A54 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, A54 निकालने के लिए हम लिखेंगे A प्लस 53D। अब A की वैल्यू चेक कर लो ऊपर, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 3, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय D। अब D क्या है, सॉरी हाँ, मल्टीप्लाई बाय D। तो D की वैल्यू क्या है हमारी 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 12, ये है हमारा D। ठीक है, देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो A क्या है हमारा 3 और D कैसे निकलता है, 15 में से 3 को माइनस कर दो, तो 15 में से 3 माइनस किया कितना आया 12, तो A की वैल्यू पुट कर दी और ये पुट कर दिया है। अब देखो ये आ गया 3 प्लस 12 को 53 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, तो ये आ गया हमारे पास 639, 639। जब इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 636, 639 आ गया है। तो अब ये कह रहा है कि देखो ये तो टर्म आ गई हमारी 54th टर्म, अब ये कह रहा है 54th टर्म में कितना ऐड कर दो 132 और उसको an ले लो, क्या ले लो उसको an। तो an क्या लिया अब हमने 639 प्लस 132, 639 प्लस 132, तो an कितना आ गया हमारा, an आ गया हमारा 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 एंड 6 प्लस 1 7। ओके, ये हमारा आ गया है an। और an का फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से पता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट d, ये an का फॉर्मूला है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d विल बी इक्वल टू 771। अब इसमें पुट करेंगे किसकी वैल्यू, a की और d की। देखो फिर से a की वैल्यू क्या है 3 और d की वैल्यू क्या है 12, पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम a और d की वैल्यू को। तो a की वैल्यू, a की जगह पे मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या पुट करना है 12, क्योंकि d की वैल्यू देख लो ऊपर 12 है, इक्वल टू 771। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा हमारा n माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ओह मल्टीप्लाई बाय 12 भी है, मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल टू
771 में से 3 माइनस कर दो, 771 माइनस 3। अब ये 771 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, विल बी इक्वल टू 771 माइनस 3, इट विल बी 768 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 उधर मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब इस 12 से कैंसिल आउट करो, 12 1 जा, ये आएगा 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 की जगह हमारे पास क्या आ गया है, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया है 64, इक्वल टू 64। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 64 प्लस 1 65, यानी कि 65th नंबर की जो टर्म है ना, जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो इस तरह से तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। नाउ ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं इस एक्सरसाइज में ना, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर डाउट आता है यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट लगता है यू कैन आस्क मी, है ना, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा उसके लिए। देन वी विल ट्राई डिस्कस द रिमेनिंग थिंग इन नेक्स्ट वीडियो। So that's all.